भाई साहब फिलहाल खेत में खाद डाला जा रहा है। वो देखो वहाँ पे खाद डल रहा है, वहाँ की यहाँ पे खाद डल चुका है। एडवांटा की 759 वैरायटी लगी हुई है यहाँ पे। बाकी आज कुछ टोकन बुक हुए हैं तो भाई साहब अपन जा रहे हैं केसली खाद लेके आते हैं भाई। काफ़ी दिनों बाद आज साइट चली है तो टोकन बुक हो गए हैं 35-40 बोरी के। तो फटाफट से चलते हैं और लेके आते हैं। अपन स्वराज को लेके चलेंगे क्योंकि उसका सेल्फ दिक्कत कर रहा है, तो उसका सेल्फ भी ठीक करवा लाएंगे और बाकी खाद भी ले आएंगे। ये यहाँ पे प्रदर्शन प्लॉट लगा हुआ है, 7 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। एडवांटा 759, 2 LG की 9126, फिर वहाँ पे और भी हैं। एडवांटा की 9293 और 9126 6802। तो ऐसी कुछ 7-8 वैरायटियाँ लगी हैं इस खेत में। इधर भी है 4352 लगी है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई। फिलहाल चलते हैं, स्वराज को उठाते हैं, ट्रॉली फंसाते हैं और चलते हैं खाद लेके आते हैं। तो मैं वैसे खाद डलवा रहा था खेत में और अब खाद डलवाने का कारोबार डैडी को दे दिया है और मैं जा रहा हूँ भाई खाद लेने के लिए। खाद में अपन जिंक अपन ने गेहूँ में डाला था तो जिंक डाल नहीं रहे, जिंक सल्फेट। बाकी अपन लाटू और यूरिया डाल रहा है इस वाले खेत में। खेत थोड़ा अच्छा भी है इस वाले खेत में। लास्ट ईयर सोयाबीन लगा था, इस बार मक्का लगाया है तो ज़्यादा खाद डालने की अपन को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है हर घंटे 1.5 घंटे में। तो जो खाद अपन डाल रहा है वो अच्छे तरीके से 100% एब्जॉर्ब भी होता जा रहा है। सूखे में खाद नहीं डाल रहा है, सूखे में डालेंगे तो पड़ा रहेगा और इवेपोरेट हो जाएगा तो अपने पौधों को लग नहीं पाएगा। तो स्वराज उठा लिया और ट्रॉली भी फंसा ली है। वैसे अपन स्वराज को रनिंग के लिए इस्तेमाल करते नहीं हैं, जॉन डियर को ही ले जाते हैं। पर इसका सेल्फ थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है। नई बैटरी डाली थी वो डिस्चार्ज हो गई, दूसरी डाली ये वाली भी डिस्चार्ज होने वाली है। तो अपन इसको थोड़ा चेक करवा के लेके आएंगे। सब यहाँ से टोकन भी मिल गया है और बस यूरिया डलवाने ही वाले थे कि बारिश आ गई है तो थोड़ी देर से डलवाएंगे भाई, बारिश निकल जाने देते हैं। बाकी ट्रॉली और गीली हो जाएगी। अब मुझे 2 तिरपाल लेके आनी चाहिए थी, एक ट्रॉली के नीचे बिछा लेते एक ऊपर। चलो कोई ना, कर लेंगे कवर अपन। वो लेके आया हूँ तिरपाल, वो पड़ी है। बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा बारिश नहीं होगी भाई। ये सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है जो टोकन वाला ही टोकन वाला, लाइन वाइन नहीं लगना पड़ता। आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट फॉर दिस। अच्छा काम किया भाई मोहन यादव जी ने ये वाला सिस्टम लेके, वरना भाई साहब किसानों की लाइनें लगी रहती थी, पूरी ऐसी तैसी हो जाती थी। बढ़िया घर से बुक करो, आओ और ले जाओ, बढ़िया सिस्टम है। लो जी सर, बढ़ गया है कम, चल दिया। बाकी भाई सेल्फ भी ठीक करा रहे हैं। क्या लफड़ा है सर इसमें? सेल्फ में क्या लफड़ा है? सेल्फ में चेक कर रहा है। तो जी सर करो चेक, बैटरी का काम भी बन गया है और बाकी यूरिया भी मिल गया है। तो अब बस घर की तरफ निकल रहे हैं, फटाफट से पहुँचते। बाकी भाई कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई है तो उसके कारण अपन खाद डालने आए हैं। खाद डालेंगे और डायरेक्टली पिघल जाएगा। बाकी थोड़ी थोड़ी फुर्रू वगैरह भी चल रही है तो पानी थोड़ा थोड़ा गिरेगा तो और खाद पिघल जाएगा। कैंची कहाँ पता है यार भाई, यही में डाली थी यार हमने। कौन उठाई थी कैंची का है? तो भाई जब सोयाबीन की कंडीशन चेक करो, इनसेन हो रही है, इनसेन। बहुत बढ़िया कंडीशन में दिख रहा है फिलहाल तो। बाकी कुछ ही दिनों में 4-5 दिन में फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगा। और फिलहाल मैं हूँ अपने साउथ फार्म पे और आज अपन स्प्रे करने वाले हैं भाई साहब। और अपन ने अपने मक्के पे जो खाद डाला था उसके रिजल्ट्स आ गए हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं भाई। जो मक्का है वो बिल्कुल ही गहरे कलर का हो गया है। और ये जो सामने आप वैरायटी देख पा रहे हो ये 7074 है। बाकी अगर आपको कुछ इस टाइप के पत्ते देखने को मिलते हैं तो इनसे डरने की बात नहीं है। ये नाइट्रोजन बर्न है या फर्टिलाइज़र बर्न है। जब अपन ने इसमें खाद डाला होगा तो 1-2 दाने इसके अंदर चले गए होंगे तो ये पौधे जल गए होंगे। बाकी भाई अपन ने जो वो लकड़ी कड़ी है उसके उस तरफ हर्बिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड मिला के डाली थी तो उस तरफ तो अपन को दवाई डालनी नहीं है। उस तरफ अपने लिए बिल्कुल भी इल्ली देखने को नहीं मिल रही है। इस लकड़ी के इस तरफ इधर आपको एक भी इल्ली देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी चलो। बाकी इस तरफ अपन ने
नॉर्मल अकेली हर्बिसाइड डाली थी। तो इल्लियाँ आप देख पा रहे हो, इधर भी इनने खाया है। बाकी जो इल्ली अभी लग रही है उसको अपन फॉल आर्मी वर्म बोलते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस इल्ली होती है। जहाँ से पौधा ग्रो होता है उसी पॉइंट पे खाना स्टार्ट करती है। इसको गोप की सुंडी भी बोलते हैं। और आज अपन इसी का खात्मा करने के लिए आए हैं। बाकी फिलहाल अपन इसके लिए प्रोफेनोफॉस उसके साथ साथ इमामेक्टिन डाल रहे हैं। दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन आता है कॉर्कोकर की सोमिटोमो कंपनी का, तो वही अपन डाल रहे हैं। बाकी इधर भी इसके अंदर घुसी हुई है भाई। तो बाकी अपन ने कुछ ऐसे बोतल से एक बोतल से ऐसे वो भी डलवाई थी दवाई। उससे दवाई कम लगती है, लेबर ज़्यादा लगती है। बाकी स्प्रे करवाने में दवाई ज़्यादा लगती है, लेबर कम लगती है। तो अगर आपके पास कम एरिया है और आप ऐसे दवाई डालना चाहें तो वो बहुत कम दवाई में, आपका 1 एकड़ की दवाई में 10 एकड़ का काम हो जाएगा। बोतल के अंदर भरो, बोतल के आगे होल करो और ऐसे ऐसे करके डालो, और रिजल्ट स्प्रे से डबल अच्छे मिलेंगे। रिजल्ट जब आप यहाँ देखो, बाकी और पत्ते में कहीं पे भी इल्ली लगती नहीं है, इल्ली लगती है बस कहाँ, गोब में। तो आप सीधे यहाँ पे 1-2 बूंद दवाई डाल दोगे तो आपके लिए बढ़िया कवरेज मिलेगा 1 महीने का। बाकी आप स्प्रे करवाते हो तो अंदर जाए ना जाए, कोई पौधा रह जाए तो थोड़ी दिक्कत है। बाकी अपन तो नहीं करवा सकते भाई, एक पौधे में कहाँ तक डलवाएंगे। 1 एकड़ में लगभग 30,000 पौधे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी अपन ने यहाँ पे कुछ लाइनों में डाल के प्रैक्टिकल किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उसका। बाकी मक्का बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है। मौसम बिल्कुल इस बार बारिश अच्छी हो रही है और ऐसे ही होती रहे तो काम चलता रहेगा। बाकी सोयाबीन के लिए एक दिक्कत है, अगर बार बार मौसम ऐसा खुलेगा तो इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें बार बार अपन को स्प्रे करना पड़ेगा। अपने सोयाबीन पे 2 स्प्रे हो गए हैं। पहला अपन ने हर्बिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड किया था। दूसरा अपन ने ह्यूमिक एसिड 19-19 और इंसेक्टिसाइड का किया था। और आज एक खेत में थोड़ा येलो म्यूजिक फैल रहा है, उसकी वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसके अंदर अपन एक स्पेशल टेक्निकल डालने वाले हैं जो कि बहुत महंगा आता है। वो अपन ने अभी मंगवाया है, 11:30-12 बजे तक आ जाएगा अपने पास वो। उसमें 3 टेक्निकल है, तो उसी दवाई को डालना पड़ेगा, वरना येलो म्यूजिक एक बार फैल जाएगा तो बहुत दिक्कत करेगा। बाकी सोयाबीन की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है फर्स्ट स्प्रे के बाद। मक्का की ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है और 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, बाकी उसके पहले बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो ऐसे ही भाई 4-5 दिन खोल के पानी गिरता रहे तो फसलें भी अच्छी चलेंगी और धान भी बढ़िया पूरी लग गई है भाई। इसके अंदर अपन ने क्लोरो डलवाई है क्योंकि छोटे छोटे लाल केंचुए देखने को मिल रहे थे। वो अच्छे, कुछ लोग उसको देखते हैं सोचते हैं तो अच्छे केंचुए हैं, वो अच्छे केंचुए नहीं होते हैं भाई। वो रेड कलर के रहते हैं और उन पर रिंग रिंग से बने रहते हैं, वो नॉर्मल केंचुए के जैसे नहीं रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उनके लिए आप क्लोरो या फिर एमिडाक्लोरोपिड यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हो। सबसे ज़्यादा होते हैं नर्सरी वाली गड़ैया में, जहाँ आपने धान का नर्सरी डाली थी उसी में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें सबसे पहले डालो भाई यूरिया के साथ क्लोरो मिला के। बाकी इनिशियल ग्रोथ अच्छी है और अब मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बनाए। बाकी मक्के में आपको सिर्फ 2 बार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, एक बार जब आप हर्बिसाइड डाल रहे हो, दूसरी बार जब आप मक्का आपकी चेस्ट हाइट पे आ जाओ उस टाइम पे आप क्लोरेंटर डाल के बस भूल जाओ। फिर आपको इल्ली दिखती भी है तो उस पर ध्यान नहीं देना क्योंकि वो उतना नुकसान नहीं करती है। अगर आपको मक्के के ऊपर थोड़ी बहुत इल्ली दिखे तो उससे कोई टेंशन नहीं है, वो 1 या 2 दाने खाती है और निपट जाती है, तो उससे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ज़्यादातर वो बॉर्डर्स पर रहती है, तो अभी शुरुआत में इल्ली कंट्रोल करनी है, बाद में दिखे भी तो टेंशन नहीं लेनी क्योंकि वो उतनी ज़्यादा उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ती है। दवाई डाल रहा अपन मक्के में इल्ली के लिए, इमामेक्टिन बेंजोएट प्रोफेनोफॉस 35%, और सबसे बड़ी बात है WDG फॉर्मुलेशन में है, ये और अच्छे से काम करती है। 4 बाकी भाई अपन सिर्फ इंसेक्टिसाइड डाल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो यूरिया का 2% का सॉल्यूशन बनवा के बोर डाल देते हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो अब भर जाए, अब आपके पानी अतकार हो जाए, बस मिक्स करके ते डाल दे। ऑल साइड बी स्टार्टेड स्प्रेइंग फॉर फॉल आर्मी वर्म्स। गोप की सुंडी की दवाई डालनी स्टार्ट कर दी है, बाकी एक दवाई और डालेंगे जब ये चेस्ट हाइट पे आ जाएगी अगर लगेगा तो। बाकी अब डालना थोड़ा मुश्किल ही होगा क्योंकि मक्के की जो पौधे हैं वो टूटेंगे, तो या तो दवाई ड्रोन से डलेगी या फिर नहीं ही डलेगी। बाकी अच्छी दवाई डाल रहे हैं तो ये 25-30 दिन का कवरेज तो बड़े आराम से देगी। कि भाई चिप्को का इस्तेमाल आप देख सकते हो, पूरे पत्ते पे दवाई स्प्रेड हो रही है।
बढ़िया गहराई तक दवाई जा रही है, पूरा पौधा गीला हो गया। तो दवाई डालो तो भाई चिपको भी साथ में डालो, बारिश के टाइम पे तो भाई डालो ही, गर्मियों के टाइम पे भी डालो, ठंडों के टाइम पे भली ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन डालनी चाहिए ताकि जो भी आप दवाई ले रहा है उसका पूरा उपयोग हो जाए। बाकी मैग्नीशियम सल्फेट डिफिशियंसी, मैग्नीशियम और सल्फर दोनों चीज़ की डिफिशियंसी इसमें देखी जा रही है। चलो 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 चलो, कोई तो आपके पत्ता अच्छी भी नहीं है भाई, तुम देखो भाई। अब रोड से डालना स्टार्ट कर दिया है ताकि जो दवाई है वो सीधी अंदर घुस जाए। गन से दवाई ऐसे चला रहे थे साइड में तो उसका डायरेक्शन इस तरफ था, लेकिन रोड से डाल रहे हैं तो एकदम बिल्कुल नीचे कंसंट्रेट होके अंदर जा रही है भाई, गोप की चुंडी के पास, गोप में। ऊँची करो, ऊँची सुखचंदाऊ। ये देखो भाई डांस चल रहा है। क्या झलक रहा है, लोग ये डालना पड़ेगा भाई वरना। कि भाई फिलहाल अपन इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए आए हैं। राहर लाल तुअर दुर्गा वैरायटी है, इसकी पत्ती वगैरह आप देख रहे हो कट रही हैं, तो इसके लिए अपन स्प्रे कर रहे हैं। ईमामेक्टिन बेंजोएट ट्रिप्रोफेनोफॉस प्री मिक्स्ड। बाकी सोयाबीन चेक करो मित्रों, अच्छी हाइट ले ली है और ज़्यादा कुछ खास दिन का नहीं भाई, 30 दिन का होगा ये, 30 दिन से ज़्यादा का सोयाबीन नहीं है, बेड प्लांटेशन का सोयाबीन है। बाकी येलो मोजिक देखने को मिल रहा है, देखो इसमें वाइट फ्लाई भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो इस पर एक स्प्रे अपन करने वाले हैं। दवाई मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी दवाई है अपने पास, बहुत महंगी भी है, 3000 रुपये लीटर की दवाई लेके आए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये वो दवाई है सुदर्शन कंपनी की सूटाथियोन, जिसके अंदर 3 टेक्निकल हैं, उसके साथ दूसरा केमिकल जो है वो डाइनेटोफ्रॉन है, तीसरा केमिकल जो है डाइफेंथ्रॉन है, जो कि भाई साहब वाइट फ्लाई के लिए रहेगा। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इवनिंग हाफ स्टार्ट हो गया है और बस अपन सोयाबीन में दवाई डालने के लिए आ गए हैं। दवाई मैंने आपको दिखाई थी सुबह, सूटाथियोन। एक बार भाई साहब थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा था तो अडामा की प्रासर डाली थी अपन ने, तो फिर अपने लिए 1 महीने तक थ्रिप्स देखने को नहीं मिली थी गर्मियों के टाइम पे। बाकी भाई स्प्रे स्टार्ट कर दिया है। मेरा थोड़ा गला गड़बड़ा है तो आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही है, तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना। बाकी भाई बढ़िया दवाई डलवा रहे हैं, बढ़िया, जिसको बढ़िया बोलते हैं, पत्ता पूरा गीला हो जाए। भाई सब पौधे कुछ इस टाइप से गीले हो रहे हैं, देख सकते हो, नीचे तक गीले हो रहा है, हर एक पत्ता गीला हो रहा है ऊपर से नीचे तक। चलो हमारी जनता बहुत अच्छी है। वाइट फ्लाई चेक करो भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। इस खेत की बुआई की थी अपन ने, तब 8-9 दिन बारिश नहीं हुई थी, तो मैं इस खेत को फिर से बोने की सोच रहा था कि चलो भाई फिर से बोते हैं, और डैडी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, अपन को फिर से नहीं बोना है। इसी में पानी चलवा नोजल से, तो नोजल से पानी चलवाया और फिर 4-5 दिन बाद बारिश हो गई, तो फिर ठीक ठाक जर्मिनेशन आ गया। वैसे जितना बीज डाला था उतना जर्मिनेट नहीं हुआ है, उसका 60-65 या 70% जर्मिनेट हुआ है, पूरा जर्मिनेट नहीं हुआ है।
बाकी भाई आपके यहाँ बारिश ना हो रही है तो आप यूरिया का इस टाइप से इस्तेमाल कर सकते हो। 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया डाल के स्प्रे कर सकते हो किसी भी फसल पे, बढ़िया काम करेगा। जहाँ आपकी एक बोरी 1 एकड़ में हो रही थी वहाँ पे एक बोरी 20 एकड़ में हो जाएगी। ले भाई ये 2 डाल दो, डालो बाकी लाने उसके बाद खोला। तुम भी हिला के भैया वो ढक्कन लगा के हिलाओ, उसके बाद डाल ले मैं। बाकी भाई अपन ने थोड़ा सा इसके अंदर यूरिया डाला है 5 किलो के समथिंग, और बाकी मच्छर की दवाई डाली है। यूरिया इसलिए डाला है कि थोड़ी इसकी ग्रोथ बेटर हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा है। अपन को चाहिए कि गैप पूरा फिल हो जाए, वरना भाई उतना उत्पादन नहीं निकलेगा। क्योंकि अपन पहले 9 कूड़ की बुआई करते थे और अब अपन ने वहाँ पे 6 कूड़ की बुआई की है, तो बीज दर भी बहुत कम लगा है। और अपन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग चाहिए और अच्छी ग्रोथ चाहिए। तो अगर आपका बहुत एक्सीलेंट ग्रोथ चल रही है तो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ी आपको कम ग्रोथ लग रही है तो आप यूरिया डाल सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो आप ब्रॉडकास्ट करके डाल दो, यानी कि थैली में लेके फेंक के डाल दो, तो जड़ों के बिल्कुल पास में यूरिया नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा दूर गिरेगा तो चल जाएगा। जड़ों के पास गिरेगा तो जो नोड्यूलेशन हो रही है वो उसको रोक देगा और आपका पौधा जो खुद से नाइट्रोजन बना रहा है उसको बनाना कम कर देगा। बाकी स्प्रे में दे सकते हो, स्प्रे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से लेकर 1.5% का सॉल्यूशन बना के सोयाबीन में स्प्रे कर सकते हो। मक्के में 2% का सॉल्यूशन बना के स्प्रे कर सकते हो। 2% का मतलब 2 किलो 100 लीटर पानी में, 1.5% का मतलब 1.5 किलो 100 लीटर पानी में। बाकी भाई कर दें स्प्रे स्टार्ट। दवाई का स्प्रे स्टार्ट कर दिया भाई। खतरनाक स्मेल आ रही है, मतलब वैसे एकदम चुप नहीं रही लेकिन अच्छी स्मेल आ रही है। और दादा रे मेरे ऊपर आ रहा है पूरा। भाई सबसे आखिरी दिन की बुआई का प्लॉट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बीक है और ये वैरायटी जो है 25-55 है, तो थोड़ी बीक ही दिख रही है भाई। बाकी आज के स्प्रे के बाद इसकी ग्रोथ बेटर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अपन ने यूरिया मिला रखा है और बाकी वाइट फ्लाई के लिए दवाई है। ज़्यादा कुछ स्प्रे नहीं कर रहा है, 2 चीज़ों का स्प्रे कर रहा है। बाकी यही प्लॉट मैं आपको 4-5 दिन बाद दिखाऊंगा, फिर आप बताना कि ये गैप फिल हुआ या नहीं हुआ। वैसे गैप फिल करना थोड़ा कठिन काम है, पर अपन ट्राई करेंगे कि ये फिल हो जाए। कि भाई आप देखो जो बंदा स्प्रे कर रहा है वो तक नहीं दिख रहा है, इतना बढ़िया प्रेशर है और इतनी बारीक बूंद बन रही है कि भाई प्रेशर ऐसा बन रहा है कि पड़ोसी के खेत तक का वाइट फ्लाई ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इधर कोई पड़ोसी का खेत है ही नहीं भाई, अपने आजू बाजू सारे अपने खेत हैं। अदरवाइज अपने खेत के बाजू में नदी लगी है, तो पड़ोसी की बात ही नहीं है इधर कोई। अपने खेत ऐसी जगह है कि जहाँ किसी और का खेत है ही नहीं भाई। या तो भाई बाजू में जंगल लगा है या तो फिर नदी वगैरह है, ऐसा है सिस्टम। तो पड़ोसी के खेत में दवाई जाने का सिस्टम ही नहीं है।